किस प्रकार से वो बड़े होते हैं और किस प्रकार से वो अलग अलग कार्य करते हैं। ऑफकोर्स कार्य थोड़ा बहुत बताते हैं, लेकिन बेसिकली युधिष्ठिर महाराज का सॉरी अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया जाता है। तो कोई अनुवाद पढ़ना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी, पढ़ते हैं। हाँ। इस तरह ये पुत्र संसार में परीक्षक नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उन व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे मनुष्यों का परीक्षण करेगा। इन्हें इसने अपने जन्म के पूर्व देखा, इस तरह ये जगत का करता रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो इसमें बताते हैं कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज, उनका नाम परीक्षित क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने जिस व्यक्ति का दर्शन लिया था उनका ही दर्शन लेना चाहते हैं। तो भगवान इतने आकर्षित रहते हैं कि कोई भी उनके एक बार दर्शन लेते हैं, और वो भी जो शुद्ध आत्मा है, मतलब जो बहुत पवित्र है, और जब भगवान का दर्शन लेते हैं तो फिर उनको किसी और वस्तु के ऊपर इतना रुचि नहीं होता है। ऑफकोर्स जब भगवान प्रकट हुए थे, बहुत सारे लोगों ने उनका दर्शन लिया था। दुर्योधन ने भी दर्शन लिया था, रावण ने भी दर्शन लिया, लेकिन उसमें समस्या क्या था कि उनका हृदय शुद्ध नहीं था। लेकिन जो शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा है, वो भगवान का दर्शन लेते हैं तो उनको और किसी चीज के ऊपर आसक्ति नहीं होती। वैसा देवता लोग भी भगवान का दर्शन लेते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ समस्या है। समस्या क्या है? उनको भौतिक जगत में भोगने का इच्छा है, इसलिए उनको भी इस प्रकार से परिवर्तन नहीं होता हृदय के अंदर। लोग बोलते हैं हमको भगवान का दर्शन हो जाए तो ठीक है, लेकिन भगवान का दर्शन हुआ तो अभी कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला मैं जीवन में। भगवान का दर्शन लेंगे फिर आके टीवी के सामने बैठ जाते हैं। ऐसा तो जब वृंदावन जाते हैं तो राधा श्याम सुंदर का दर्शन होगा, कृष्ण बलराम का दर्शन होगा, और साक्षात हैं उधर, उनका दर्शन होता है। लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। जीवन में परिवर्तन होता है, कल हम चर्चा कर रहे थे, जब कोई साधना करता है, मन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, भगवान का चरणों का स्मरण करने का प्रयास करता है, तब जाके उनके हृदय के अंदर वो परिवर्तन आता है, तब जाके वो प्रेम उत्पन्न होता है। आजकल कैसे है, लोग बहुत ही उसको बहुत ही साधारण मानते हैं। भगवान के प्रति प्रेम हो, भगवान का प्रेम मतलब आप सारे जीवों को सेवा करो, वही भगवान का प्रेम है। मानव सेवा ही माधव सेवा है। जो समाज का सेवा करो वही भगवान का सेवा, उसी प्रकार प्रेम है। नहीं, प्रेम इतना चीप नहीं है। भगवान के प्रति प्रेम ऐसे किसी भी को आपको सेवा कर रहे हैं तो भगवान का प्रेम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सही प्रेम के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, सही प्रेम के लिए इतना साधना करना पड़ता है, तब जाके भगवान के हृदय, और वो हमारे बलबूते पे नहीं आता है, भगवान की कृपा से ही आता है। अभी किसी को हम लोग कोई पेपर का कोई आम या कोई सेब बना के देंगे, उसको खाने से पेट नहीं भरेगा। तो उसी प्रकार जो लोग आजकल जो प्रेम के बारे में बताते हैं, योगा करो, मेडिटेशन करो, इससे कुछ लोग बोलते हैं ये सारा जो चीज है, आप सभी के साथ अच्छे रहो, वही प्रेम है। नहीं नहीं, आपको भागवतम पढ़ना ही पड़ेगा और भक्तों का जीवन समझना ही पड़ेगा, तब जाके सही प्रेम क्या है समझ में आता है। इसलिए भागवत में बताते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षज अहितुकी अपहत्यता ये आत्मा सुप्रसिद्धते। सही तरह से आत्मा सुख प्रसिद्ध थे, आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकता है। कोई इस प्रकार से अपना जीवन जिया है, लोगों को भलाई करते हुए, इसके लिए उसके लिए, लेकिन उनके हृदय के अंदर प्रेम प्रकट होना वो आसान नहीं है। सवै पुंसम परोधर्म, जब तक हम परोधर्म नहीं करते, परोधर्म क्या है? ये भागवत धर्म है। जब तक हम ये भागवत धर्म नहीं करते, भागवत का श्रवण नहीं करते, भागवत का सेवा नहीं करते, भागवत के दिए गए भक्तों के अनुसार हम उनके पद चिन्हों में नहीं चलते, तब तक नहीं मिलने वाला है हमको। इसलिए हमको परीक्षित महाराज का कहानी देखिए, परीक्षित महाराज भगवान को हर समय देखना चाहते, इसलिए नाम ही परीक्षित पड़ा है। ऐसा नहीं कि वो ठीक है एक बार भगवान का दर्शन हो गया, मेरा जीवन हो गया, अभी मैं जो चाहिए कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरा साधना किया है, उन्हीं के ऊपर ध्यान किया है इस प्रकार से। और
यह नहीं कि अभी जीवन मुक्ति प्राप्त करना भी एक तरह से कैटव धर्म है, सही धर्म नहीं है, वो चीटिंग है, एक तरह से धोखा है। मुक्ति प्राप्त करना, लोग बोलते हैं हमको मुक्ति चाहिए, नहीं। अभी कोई धाम में जाके अपना शरीर छोड़ देते हैं, कोई बनारस जाके और अपना शरीर छोड़ देते हैं, कोई धाम में अपना शरीर छोड़ देते हैं, उनको तो मुक्ति मिलता है। लेकिन हमको मुक्ति चाहिए नहीं चाहिए, हमको चाहिए भक्ति, प्रेम चाहिए भगवान के प्रति, सेवा चाहिए। मुक्ति भी एक तरह से धोखा ही है। इसलिए बोलते हैं धर्म प्रोचित कैटवोत्र परमो, सारे कैटव धर्म को भागवत निकाल देता है। बोलते नहीं, भुक्ति मुक्ति स्पृह ही नहीं, ये पूरा कैटव है, नहीं चाहिए हमको। हमको भगवान का सेवा चाहिए, प्रेम चाहिए, वो सही होता है। इसलिए हमको देखते हैं कि कुंती महारानी, इसके लिए हमको कीमत चुकाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमको आसानी से मिल जाएगा, हमको कीमत चुकाना ही पड़ेगा, तब जाके हमको सही प्रेम मिलता है, तब जाके सही सैटिस्फैक्शन, सही आनंद आता है। सवै पुंसा पर ये आत्मा सुप्रसिद्धति, तब जाके होता है। ऐसा नहीं कि हाँ हम अपना दिन भर अपना कार्य करेंगे, कभी कभी बैठ के भगवान का, नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए कुंती महारानी का प्रयास देखेंगे पहला ही है भागवतम में, क्योंकि वो सेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि क्या क्या योग्यता होना चाहिए भगवान को सही तरह से समझने का और प्राप्त करने का। अभी कुंती और मैं प्रभुपाद जी का आज एक छोटा क्लिप किसी ने स्टेटस से लगाया, नारद मुनि जाते हैं द्वारका को कृष्ण को मिलने के लिए। बोलते हैं अरे कृष्ण आप तो बहुत मस्त हैं, क्योंकि पांडव का तो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया आपके भक्त बनने के बाद। आपके भक्त बनने के बाद कंगाल हो गए एक तरह से, 12 मतलब तब वो वनवास में थे, अभी तो वनवास में है। इतना अपमान हुआ उनका पत्नी का तो, और उनका भी बेइज्जती हो गया इतना सारा, और साथ ही साथ इतने कष्ट भी भुगतने पड़ रहे हैं उनको जंगल में जाके। फिर भी एक बहुत बड़ा विषय है, वो बोलते हैं उनका जो भक्ति है आपके प्रति वो बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। आपने क्या हिप्नोटाइज किया उनको करके नारद मुनि कृष्ण को पूछते हैं, क्या हिप्नोटाइज किया कि उनका भक्त बढ़ता ही जा रहा है, हालांकि जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, उनका सब कुछ दूर ही हो रहा है, लेकिन फिर भी ये एक्चुअली प्रेम होता है, ये भक्तों को प्रेम होता है। अभी पांडवों को पता है कृष्ण भगवान है करके, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं कृष्ण भगवान है, और ये भी पता है कि सारा जो चीज हमारे जीवन में हो रहा है वो भगवान के आदेश से ही होता है। वो कृष्ण भगवान है तो सारा चीज उनके अंडर में ही हो रहा है, तो ये चीज भी पांडवों को पता है, फिर भी उनके अंदर जो भगवान के प्रति प्रेम है वो कम नहीं हो रहा है। ये एक्चुअली समझने का विषय है कि हम अभी परीक्षित महाराज का लास्ट मोमेंट तक, अभी कुंती, ये भी हम थोड़ा आगे जाके उसको भी चर्चा करेंगे, ये लास्ट मोमेंट तक भगवान कष्ट ही देते हैं, लेकिन फिर भी भक्तों का कभी, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कभी जब बहू पहले घर में आती है, कुछ ही दिन हुआ, कुछ ही महीना हुआ, तो सास बहू को सिखाने के लिए बेटी को डांटती है, कभी कभी बेटी को बताती है ऐसा करो, क्योंकि बहू घर में आए हैं और डर जाएंगे डायरेक्टली उनको बोलने से, तो इनडायरेक्टली अपने बेटी को बोलते हैं किस प्रकार से करना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए। उसी प्रकार कृष्ण भी हमको सिखाने के लिए अपने भक्तों का इस्तेमाल करते हैं, और भक्तों का इस्तेमाल करके हमको सिखाते हैं कि किस प्रकार से करना चाहिए। परीक्षित महाराज का साधना है, पूरा जीवन भर साधना है उनका क्योंकि जीवन भर वो परीक्षित ही कर रहे थे, भगवान को ही ढूंढ रहे थे, तो इस प्रकार से। प्रभुपाद अच्छा तात्पर्य लिखते हैं, कोई पढ़ेंगे उसको? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता। कहाँ से पढ़े ये? तात्पर्य पढ़िए माता जी। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे। अच्छा, महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे क्योंकि माता के गर्भ में रहते हुए भी उन्हें उनकी छाप पड़ चुकी थी, अतः वे निरंतर भगवान का चिंतन किया करते थे। एक बार के दिव्य रूप की छाप किसी के मन में स्थित हो जाए तो वे भगवान को भुलाई नहीं जाती। बालक परीक्षित गर्भ से बाहर आने के बाद प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा ये देखने के लिए था कि कहीं ये वही व्यक्ति तो नहीं है जिसे उसने गर्भ में सर्वप्रथम देखा था, लेकिन समान या उनसे बढ़कर आकर्षक कोई नहीं हो सकता। मतलब उनके समान या उनसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता आकर्षक।
एक मिनट। अतः वे बालक किसी को, हाँ चला गया, हाँ ये, अतः वे बालक किसी को भी, क्या किसी को भी स्वीकार कर स्वीकार नहीं कर सका, लेकिन ऐसी परीक्षा के द्वारा भगवान निरंतर उसके साथ रहे और इस तरह स्मरण कर महाराज परीक्षित भगवान की भक्ति में सदैव लगे रहते थे। इस प्रसंग में शील प्रभुपाद नहीं, गोस्वामी इसलिए जी जीव का, गोस्वामी, हाँ जीव गोस्वामी की टीका है कि यदि प्रत्येक बालक पर बचपन से ही भगवान जुड़ जाए तो वह निश्चित रूप से महाराज परीक्षित की ही भांति भगवत भक्त बन सकता है। कोई महाराज परीक्षित की तरह इतना भाग्यशाली ना हो कि उसे माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर ले, लेकिन यदि बालक के माता पिता चाहे तो वह ऐसा बन सकता है। इस प्रसंग में मैं व्यवहारिक उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे पिता भगवान के शुद्ध भक्त थे और जब मैं 4-5 वर्ष का था। अच्छा 1 मिनट, 4-5 वर्ष का था तो मेरे पिता ने मुझे राधा कृष्ण की एक युगल मूर्ति प्रदान की थी। मैं खेल खेल में अपनी बहन के साथ इन विग्रहों की पूजा किया करता था और मैं निकट के राधा गोविंद पूजा विधि का अनुकरण किया करता था। निरंतर इस मंदिर में जाकर तथा वहां होने वाले उत्सवों को अपने खेल के विग्रहों के साथ अनुकरण करके मैंने भगवान के प्रति सहज आकर्षण विकसित किया। मेरे पिता मेरी स्थिति के अनुरूप इन उत्सवों का अवलोकन करते थे। बाद में स्कूल कॉलेज जाने के कारण मेरे ये कार्यकलाप ठप हो गए और मेरा अभ्यास छूट गया, किंतु युवावस्था में जब मैं अपने गुरु श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से मिला तो अपनी पुरानी अभिरुचि फिर से जागृत हो उठी और वही खेल की मूर्तियां मेरे आराध्य अर्च विग्रह बन गई। ये तब तक चलता रहा जब तक मैंने पारिवारिक संबंध नहीं तोड़ लिए और मुझे प्रसन्नता है कि पिता ने मुझ पर जो पहली छाप छोड़ी वह गुरु की कृपा से बाद में भक्ति में विकसित हो गई। महाराज प्रहलाद ने भी यही उपदेश दिया है कि इस प्रकार ईश्वरी छाप बालेपन के प्रारंभ में ही हो जानी चाहिए, अन्यथा मनुष्य जीवन रूपी अवसर को खो सकता है जो अन्य रूपों की भांति नश्वर होते हुए भी अत्यंत मूल्यवान है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। इधर और एक विषय प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से हमारे बचपन में, देखिए 3 चीज होता है, हमारा कर्म से हमारा रूप निश्चय होता है कि किस प्रकार से हमारा शरीर होता है, हमारा चेहरा होता है, वो हमारा कर्म निश्चित करता है, उसको हम बदल नहीं सकते। ज्यादा थोड़ा बहुत प्लास्टिक सर्जरी करके लोग अपने आप को बदलने का प्रयास करते हैं, अपना चेहरे का रंग को बदलते हैं, कुछ चीज बदल सकते हैं लेकिन ज्यादा बदल नहीं पाएंगे। दूसरा होता है हमारे कर्म से होता है हमको कितना सुख और दुख मिलता है, ये भी निश्चय होता है। और तीसरा होता है अभी जो हमारा कर्म है वो हमारा रूप को और हमारे आनंद को डिसाइड कर देता है, उससे ज्यादा हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, जितना है उतना है। तीसरा है जो प्रभावित हम अपने कर्म को कहाँ बदल सकते हैं, किस जगह बदल सकते हैं, कि हाँ हमारा तीसरा चीज निश्चय होता है हमारा आयु, इसको भी ज्यादा बदल नहीं सकते, कितना सांस लेना छोड़ना चाहिए वो काउंट ऑलरेडी डिसाइड हो गया है। लेकिन हम कब अपने आप को बदल सकते हैं, जब हम पहले 4 वर्ष के थे तब जो हमारे अंदर जो संस्कार दिए जाते हैं बहुत प्रभावित करते हैं हमारे पूरे जीवन में। 5-6 साल तक के जो संस्कार हैं बहुत प्रभावित करते हैं। तो इसलिए जो माता पिता अपने जो शिशु बहुत छोटे हैं तो उनको देखभाल करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से संस्कार उनके अंदर आ रहे हैं, क्योंकि वो जाके
अगला उनका जो भविष्य है पूरा निश्चय करेगा, क्योंकि उसी प्रकार उसका इंक्लिनेशन। अभी किसी के अंदर बहुत सारे बुरे संस्कार हैं पिछले जन्मों से, पिछले जन्मों की वजह से उनके अंदर बहुत बुरे संस्कार है, लेकिन माता ने उनको बहुत प्रेम से पाला है। पहले 4 साल तक, 5-6 साल तक बहुत प्रेम किया है। तो जो सारे बुरे संस्कार हैं उनके अंदर, जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, सारे बुरे प्रवृत्ति रुक जाते हैं। हालांकि उनको करने का होता है, लेकिन वो कर नहीं पाते, उसको रोक सकते हैं वो। इसलिए बोलते हैं शास्त्र के अनुसार माँ को 100 गुना ज्यादा आदर देना चाहिए पिता से भी ज्यादा, क्योंकि वो बहुत प्रभावित करते हैं किसी व्यक्ति को इस प्रकार से। तो इधर भी ऑफकोर्स प्रभुपाद जी अपने पिताजी का उदाहरण देते हैं, किस प्रकार से उन्होंने राधा गोविंद जी विग्रह दिए हैं, क्योंकि जब बचपन में उस प्रकार के संस्कार हैं, अभी आप कार्टून दिखाते हैं और वीडियो गेम्स रहता है, उसमें मारपीट दिखाते हैं, गोली मारो, बम फेंको, इस प्रकार के कार्टून और सिनेमा देखते हैं, तो उससे क्या प्रभावित होते हैं बच्चे? बड़े होने के बाद उनको किसी प्रकार का सेंसिटिविटी नहीं रहता, मतलब उस प्रकार का किसी को दुख लग रहा है तो उनको दर्द नहीं महसूस होता है, दूसरे व्यक्ति का दर्द महसूस नहीं होता है, क्योंकि बचपन से उसने सिर्फ मारपीट और सिनेमा में इस प्रकार के खून खराबे इस विषय को बहुत देखने के बाद उनको कोई मर रहा है, किसी को दर्द हो रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसको बचपन से हम सिखाते हैं कि किस प्रकार से हम लोग दूसरे व्यक्तियों के बारे में समझना चाहिए, इसलिए हमको शास्त्र पढ़ना चाहिए। ऐसे सिनेमा कार्टून में अभी कभी-कभी हम ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, इधर-उधर देखते हैं कि बच्चे बहुत ही शरारत होते हैं, माता-पिता क्या करते हैं उसके हाथ में एक मोबाइल थाम देते हैं, बोले ठीक है ये देखते रहो, हम लोग अपना काम करेंगे। लेकिन वो समय नहीं देना चाहते, उसके साथ समय बिता के उसके साथ बैठो, बात करो, खेलो, माता-पिता नहीं करना चाहते, आलसी होते हैं। लेकिन वो आलसीपन में क्या करते हैं, मोबाइल दे देते हैं। उनको लगता है ठीक है मोबाइल संभाल रहा है, हम अपना काम करेंगे, मैं टीवी देखूंगी और वो मोबाइल देखेगा बस। लेकिन वो कितना बिगड़ रहा है वो नहीं समझ रहे। इधर परीक्षित महाराज के हाथ में उन परीक्षित महाराज बचपन से देखे प्रभुपाद जी को विग्रह दिया है, अभी इस प्रकार से नहीं हो रहा है। ये परीक्षित महाराज के बारे में और भी आगे बताया जाता है, लेकिन अभी ये और कुछ श्लोकों में युधिष्ठिर महाराज के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया है, उसमें भी भगवान कृष्ण मदद करते हैं। तो ये थोड़ा सुन लेंगे, क्योंकि इस विषय का ये महाराज परीक्षित के बारे में हमारा मेन विषय है, जो हीरो है मेन भागवतम के परीक्षित महाराज जी हैं, लेकिन उनके बारे में समझाने के लिए उनके परिवार वालों को मेरे सूत गोस्वामी समझाते हैं, तो अभी युधिष्ठिर महाराज के बारे में बताते हैं। तो कोई अनुवाद पढ़ना चाहेंगे इसका? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ पढ़िए माता। इस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी तरह यह राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामहों की देख रेख तथा सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो ये बहुत ही परीक्षित महाराज किस प्रकार से बढ़ रहे हैं ये विषय बताते हैं कि क्योंकि परीक्षित महाराज के लिए बहुत लोग हैं देखने के लिए, अकेले हैं। अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण श्राप देते हैं कि आप पूरे, जब उन्होंने 5 बेटों को मार दिया, क्योंकि युद्ध हो गया था, युद्ध होने के बाद भी जब अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाते हैं, कृतवर्मा और हाँ कृपाचार्य और अश्वत्थामा तीनों जब जाते हैं, जब दुर्योधन को देखते हैं उस हालत में उनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि दुर्योधन के आजू बाजू में बहुत सारे जानवर आ गए उनको खाने के लिए, उनका शरीर खाने के लिए। तो दुर्योधन के हाथ में कुछ तो हाथ में था, उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उस हालत को देख के उनको बहुत बुरा लगा कि जो राजा जिनके पास हजारों सैनिक और हजारों नौकर चाकर थे उनका सेवा करने के लिए, अभी ऐसे हालत में है युद्ध स्थल में, और उनको भी बहुत क्रोध भी है। और क्योंकि जब अश्वत्थामा लोग आते हैं, दुर्योधन बोलते हैं देखो मुझे कोई हरा नहीं सका, लेकिन सीधा सीधा हरा नहीं सका, क्योंकि धोखा दिया है इसलिए मैं हार गया, नहीं तो मैं गर्व से अपना शरीर छोड़ रहा हूँ और मैंने अपना
पीठ नहीं दिखाया युद्ध में, मैं तो एक योद्धा की तरह मर रहा हूँ, यही मेरा गर्व है। लेकिन अश्वत्थामा को तो बहुत ईर्ष्या भी था और क्रोध भी था। अश्वत्थामा पहले से भी थोड़ा दुष्ट था। महाभारत में कहानी है, युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कृष्ण, एक बार अश्वत्थामा जब पांडव वनवास में चले गए तो अश्वत्थामा द्वारका जाते हैं। तो द्वारकावासी ब्राह्मण के पुत्र हैं, उनका अच्छा स्वागत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। कुछ दिन रहने के बाद एक बार कृष्ण अकेले रहते हैं, तो अश्वत्थामा कृष्ण के पास जाते हैं, बोलते हैं मुझे आप एक भेंट दीजिए। बोला क्या चाहिए? सुदर्शन दे दो, सुदर्शन चक्र। भगवान बोलते हैं ये ठीक है, आपको चाहिए, आपको सही इससे अच्छा लग रहा है तो ले लो। देखिए भगवान बहुत दयालु हैं, हमको सब कुछ देने के लिए तैयार है भगवान, लेकिन भगवान को पता है इसको दिया तो ये सिर्फ क्या करेगा, उससे बिगड़ जाएगा, इसलिए भगवान देते नहीं है। हमको बहुत सारे सिद्धियां शक्तियां सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन हम उनको लेके क्या करेंगे, हम बिगड़ जाएंगे और भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान जितना चाहिए उतना ही देते हैं, ताकि हम लोग अच्छे से बैठ के भागवतम पढ़े और इस सारे हमारे अनर्थों से और बुरे चीजों से बाहर निकलकर शुद्ध बन के उनके धाम चले जाएं। नहीं तो इधर सारा चीज हमको दिया जाता है, हमारा बहुत सारा अच्छे अच्छे सुविधाएं हैं, तो हम लोग कहाँ बैठ के भागवतम पढ़ेंगे हम लोग उस सुख सुविधाओं को भोगने के लिए हमारा समय बीत जाएगा। इसलिए भगवान बहुत दयालु है, इसलिए ज्यादा चीज नहीं देते, क्योंकि हमको थोड़ा इच्छा कहीं तो रहा होगा कि हमको भगवान के पास जाना है, भगवान का सेवा करना है। तो इस इच्छा को देखते हुए भगवान ने हमारे लिए बहुत सारे सुख सुविधाएं नहीं दिए। बहुत सारे देने से मुश्किल होता है। और मैं बहुत बार इसके बारे में बताया, बहुत सारा चीज होता है, बहुत पैसा होता है, पहला प्रॉब्लम होता है खाने का, क्योंकि इतना सारा खा लेते हैं, पेट का प्रॉब्लम हो जाता है, इतना सारा रहता है, माइंड डिस्टर्ब रहता है, क्या करना पता नहीं चलता है। मैंने कुछ अमीर लोगों को देखा, ज्यादा लोगों को नहीं देखा, लेकिन देखा कि इतना जितना हमको बाहर से दिखता है उतना नहीं होता है। अभी इधर भी भगवान तो अश्वत्थामा को बोलते हैं ठीक है आपको चाहिए तो ले लो, भगवान देने के लिए रेडी है, हमको भी देने के लिए रेडी है, लेकिन हम उसका ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए भगवान देते नहीं है। जब अश्वत्थामा अपने बाएं हाथ से उसको उठाने का प्रयास करता है, कितना भी क्या उठता नहीं है, फिर दाएं हाथ से उठाता है, वो भी उठता नहीं है, दोनों हाथ से उठाने का प्रयास करता है, फिर भी उठता नहीं है, तो फिर बहुत प्रयास करने के बाद छोड़ देते हैं। फिर अश्वत्थामा को कृष्ण पूछते हैं तुम्हारा क्या इरादा है सुदर्शन लेने के बाद? बोला, और अश्वत्थामा क्या बोलते हैं कृष्ण को, देखो मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, मैं आपको अपना ब्रह्मास्त्र दे दूंगा, आप मेरा सुदर्शन चक्र दे देना। तो फिर भगवान बोलते ब्रह्मास्त्र तो मुझे नहीं चाहिए, चाहिए तो सुदर्शन ले लेना आप। लेकिन भगवान पूछते हैं आपका इरादा क्या था? अश्वत्थामा ने बोला ये ना, ये सबसे बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र है, वो मुझे पता है, सुदर्शन, अच्छा दर्शन देने वाला, एक तरह से रक्षा करने वाला, सु मतलब बहुत ही शुद्ध। भगवान अश्वत्थामा बोलता है मैं आपको मारने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। ये अश्वत्थामा का मेंटालिटी। जब दुर्योधन को इस हालत में देखते हैं अश्वत्थामा, क्योंकि वो अभी कुछ ही घंटों में अपना शरीर छोड़ने वाले, उनको लगता है मुझे अभी बदला लेना चाहिए पांडवों के प्रति, क्योंकि उनको लगता है दुष्टद्युम्न ने बहुत ही निर्दयता से उनका पिता का हत्या किया जब वो ध्यान कर रहे थे, और वो युधिष्ठिर के प्रति क्रोध थे क्योंकि उसने झूठ बोला, और अर्जुन के प्रति क्योंकि उसने रोका नहीं और उन्होंने भीष्म को भी मारा। तो फिर जब दुर्योधन उसका बोलते हैं कृपाचार्य को ठीक है आप ब्राह्मण है तो इसको अभी सैन्याध्यक्ष बनाएंगे, वो बनाते हैं। जब अश्वत्थामा जाता है तो हम महाभारत में कहानी सुनते हैं कि वो रात में सो जाते हैं, लेकिन सोचते हैं कैसे पांडवों को मारे, तो रात में दोनों सो जाते हैं कितवन में कृपाचार्य, लेकिन अश्वत्थामा जागा रहता है तो देखता है कि एक औल उल्लू क्या करता है, पेड़ में जाके कौवे सोते रहते हैं तो एक एक को मारने लगता है, इनको सोए कौवे को, और बहुत सारे कौवे पेड़ के नीचे ऐसे गिर जाते हैं। उसको देख के अश्वत्थामा को आइडिया आता है, बोलते हैं ये जो, क्योंकि अश्वत्थामा 4 लोगों का वो प्रतिरूप था, मतलब 4 शक्तियां, मतलब एक यमराज, मृत्यु, क्रोध और काम, सारा चारों चीजों से बनाया है अश्वत्थामा। वो बोलता है अभी मुझे बदला लेना है, अब आइए रात में उनको मारना है। कृपाचार्य बोलते हैं अरे तुम्हारा नाम इतना अच्छा है, क्यों अपना नाम खराब कर रहे हो, इस प्रकार से आप कार्य करोगे आप बदनाम हो जाओगे। अश्वत्थामा बोला नहीं, मैं अभी बहुत ही डिटरमाइंड है, ये मूर्खता है,
फिर जाके वो शिखंडी को, धृष्टद्युम्न को, सारे पांडवों को, बच्चों को मार देते। उस समय पांडव नहीं थे उस समय। अभी जब वो दुर्योधन के पास जाते हैं तो दुर्योधन बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते अरे कर्ण ने नहीं किया, द्रोणाचार्य ने नहीं किया, भीष्म ने नहीं किया, तुमने करके दिखाया। तो पांडवों को मार के लेके आए, तो वो सर लेके अपने छाती में रखे उसको जोर से दबाते हैं तो वो टूट जाता है। तो समझ जाता है, तो दुर्योधन बोलता है अरे तुमने पांडवों को नहीं मारा, उनके बच्चों को मारा। एक्चुअली हमारे कुरुवंश के आखिरी जो चिन्ह है उनको भी आपने मार दिया। रोते रोते दुर्योधन अपना शरीर छोड़ देते हैं। अभी अश्वत्थामा इतने मूर्ख हैं, उन्होंने अपने गुरु, अपने जो राजा है उनको भी प्रसन्न नहीं कर पाए। उसके बाद जब द्रौपदी को पता चलता है और रोने लगती है, अर्जुन लेके आते हैं, फिर वो छोड़ दिया जाता है, तो कृष्ण उनको श्राप देते हैं। कृष्ण बोलते हैं जब उसका मणि निकाला जाता है, क्योंकि अश्वत्थामा के सर पे एक मणि था जिससे उनको कभी भूख प्यासा नहीं लगता था, कभी उनको किसी से हार नहीं होने के, किसी से हार नहीं पाते, इस प्रकार का बहुत स्पेशल शक्तिशाली मणि था। उसको निकाल के अर्जुन द्रौपदी के पैरों में डाल देते हैं। कृष्ण बोलते हैं जो आपका जो गांव है इधर, कभी वो ठीक नहीं होगा और आप कलयुग के अंत तक भटकते रहेंगे। कोई भी आपको किसी के, आप उनके घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देगा, और इसी से आप इसी प्रकार भटकते रहोगे, कोई घर में आपको प्रवेश नहीं रहेगा, आपका गांव ऐसे रहेंगे और आप ऐसे दुखी रहेंगे पूरे कलयुग में। इतना श्राप मिलने के बाद भी अश्वत्थामा क्या करते हैं, फिर जाके फिर ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा योग्य नहीं है देने के लिए, लेकिन जब द्रोणाचार्य के सारे शिष्यों में सिर्फ अर्जुन योग्य पाते हैं और अर्जुन को देते हैं ब्रह्मास्त्र का ज्ञान, और अर्जुन को बोलते हैं ये किसी मनुष्य के ऊपर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको मैं दे रहा हूं, बहुत ही आप नियंत्रित होना चाहिए। अर्जुन बोले ठीक है। अभी बोलते हैं कि आपका जान खतरे होने पर भी आप इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ अर्जुन एक ही बार इस्तेमाल करते हैं वो कर्ण को मारने के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण उनको चेतावनी देते हैं, देखा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मैं सुदर्शन उठाऊंगा कर्ण को मारने के लिए। अर्जुन ने नहीं नहीं आपने प्रतिज्ञा लिया है, मैं ही मारूंगा, तब वो ब्रह्मास्त्र लेके कर्ण को मारते हैं, लेकिन और कभी इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। अभी जब अश्वत्थामा को अर्जुन पीछा करते हैं, कृष्ण और अर्जुन, तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का शक्ति से प्रभुपाद लिखते हैं पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। फिर भी अश्वत्थामा बोला मैं मरने वाला हूँ, उस मरने से सभी लोग मरना चाहिए, इस प्रकार का मेंटेलिटी है। देखिए अश्वत्थामा का मेंटेलिटी बहुत ही आजकल बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत लोग स्वार्थी है इस प्रकार से। और जब अश्वत्थामा का इस प्रकार से अर्जुन दया करके उसको वापस ले लेते हैं, और जब अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण ने श्राप दिया, अश्वत्थामा जाते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर ब्रह्मास्त्र, और इस बार एक नहीं 6 ब्रह्मास्त्र, 5 पांडवों के ऊपर, 1 परीक्षित महाराज के ऊपर। देखिए कितना एक व्यक्ति बुरा होगा, भगवान उसको सिखाना चाहते हैं फिर भी नहीं सीख सकते, ये हालत है ये दुष्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स उसका उनके अंदर गुण भी इस प्रकार से हैं, तो उसको कौन बदल सकता है। अभी ऐसा नहीं कि भगवान उससे द्वेष करते हैं, कोई जीव से भगवान द्वेष नहीं करते हैं, सभी को मौका देते हैं, सोचते हैं कि ये बदल जाए, क्योंकि सुदर्शन चक्र मांगा तो भी भगवान ने दे दिया, अश्वत्थामा जैसे व्यक्तियों को भी भगवान देने के लिए रेडी है, लेकिन हम उसका दुरुपयोग करते हैं इसलिए भगवान देते नहीं। तो इधर भी जब इस प्रकार से हुआ तो पांडवों को समय, पांडव जब देखा कि बहुत बड़ा तेज आ रहा है, पहले उत्तरा आती है, बोलते हैं मेरा कुछ तो अस्त्र आ रहा है मुझे मारने के लिए। उत्तरा बोलते मैं मरने से मरूंगा लेकिन मेरे बच्चे को बचा दीजिए। तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है, और पांडव भी अपने शस्त्र उठाते हैं। अभी पांडव को लगा कि हम भगवान का क्यों हर छोटा चीज को भगवान के डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन भक्तों को पता है कि भगवान हर समय हमारी रक्षा भी करेंगे, हम भगवान को डिस्टर्ब नहीं करेंगे लेकिन भगवान जरूर रक्षा करेंगे, इस प्रकार के भाव रखते हैं भक्त। हर समय हमको भगवान बचाते हैं ये हमारा विश्वास रहना चाहिए, लेकिन हर छोटा, लोग क्या सोचते हैं अरे भगवान का काम ही क्या है हमको रक्षा करने का, ऐसा नहीं है। हमको भगवान के लिए कुछ करना चाहिए, भगवान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि भगवान हमारे लिए जो जरूरत है योगक्षेम भगवान करेंगे, लेकिन हम भगवान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस प्रकार से। तो फिर
जब भगवान को समझ गए कि अरे अभी बोल सकते हैं अरे अर्जुन ने एक ब्रह्मास्त्र का तो उन्होंने वापस ले लिया, तो अभी और एक ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने, लेकिन अश्वत्थामा ने इस बार 5 ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उस समय भी नहीं था, तो भगवान अपना सुदर्शन चक्र लेके उस ब्रह्मास्त्र का जो शक्ति है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मतलब स्वयं ब्रह्मा का शक्ति है, क्योंकि उसमें जो कोई मंत्र पढ़ के किसी व्यक्ति को सही उसका नाम पड़ता है, ब्रह्मास्त्र जाएगा उसको मार के रहेगा। स्वयं ब्रह्मा जी का अस्त्र है वो, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का, और कोई इसका सहारा नहीं। लेकिन जो सुदर्शन है ये भौतिक संसार में सबसे शक्तिशाली अस्त्र, लेकिन जो सुदर्शन है वो दिव्य अस्त्र है, ये भौतिक संसार का नहीं है, भगवान कृष्ण का है। उसके अंदर उतना तो शक्ति है ही, तो किसी भी ब्रह्मास्त्र को वो नष्ट कर सकता है। अभी इस प्रकार से सिर्फ बचते हैं परीक्षित महाराज, और कोई नहीं बचा है। अभी कुंती आती है, अपने बच्चों को मिलती है, लेकिन देखा तो अपने पोते सारे मर गए। फिर भी अभी उनके प्रार्थना में हम देखते हैं, हम बीच बीच में हमने चर्चा किया है, फिर भी और थोड़ा चर्चा कर लेंगे बाद में। अभी परीक्षित महाराज को बहुत ही प्रेम से सभी लोग संभाल के उनको पालन पोषण करते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति बचा है उनके पूरे वंश में, वो भी परीक्षित महाराज। तो इस प्रकार से तो ये एक्चुअली सही प्रेम होता है। पांडवों को अभी भगवान के ऊपर थोड़ा भी उनका विश्वास नहीं गया, उनको पता है भगवान करा रहे हैं, उनको पता है हमारे लिए जो जरूरी है, जो अच्छा है वही कराते हैं। और इतना बुरे हालतों में गुजरने के बाद भी उनका हृदय के अंदर भगवान के प्रति थोड़ा भी कम नहीं हुआ प्रेम, और उससे ज्यादा उनका प्रेम बढ़ गया और विश्वास भी बढ़ गया। और हमको प्रार्थना क्या करना चाहिए भगवान से इस प्रकार से। तो अभी भगवान अभी और कुछ काम कराना चाहते हैं भक्तों के साथ, वो भी कराते हैं। तो नेक्स्ट अनुवाद कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। इस समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह न था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, क्योंकि युद्ध के समय में इतना सारा पैसा खर्च हो जाता है, क्योंकि सारे सैनिकों के लिए अस्त्र बनाने के लिए, अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च हो जाता है। फिर उसके बाद वो उधर तक जाते हैं और सैनिकों को खिलाना, उनको रखना, उनके लिए करोड़ों में खर्च हो जाता है, और इतना बड़ा युद्ध हो गया और कुछ बचा नहीं। और जो भी वो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे वो सिर्फ राज्य को चलाने के लिए था, तो उनको अलग से धन चाहिए था। इसलिए उन्होंने सोचा अभी मुझे अश्वमेध यज्ञ करना है। बोलते युधिष्ठिर मैंने 3 अश्वमेध यज्ञ किया है, अब उसके लिए सही तरह से धन चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे, कौन देंगे? वो कृष्ण आइडिया देंगे। अगला अनुवाद पढ़ेंगे कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए मत। राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उसके भाइयों ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा अनुसार उत्तर दिशा से राजा मरुत द्वारा छोड़ा गया प्रचुर धन एकत्र किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये राजा मरुत ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया, और सारा चीज उन्होंने सोने से ही बनाया। तो सारे जो प्लेट है ब्राह्मणों को भोजन बनाने के लिए देते हैं, सारा सोने का प्लेट था, सारे जो बर्तन सोने के थे, इतना सारा सोना था। जब ब्राह्मणों को सब कुछ दान में दे दिया, ब्राह्मण बोले इतना हम क्या करेंगे, सारा उधर ही छोड़ के वो चले गए। तो ऐसा पहाड़ जैसा सोने का ढेर पड़ा था, प्लेट्स का, बर्तनों का। फिर कृष्ण बोलते हैं देखो उधर ना, ये मरुत राजा का किया हुआ यज्ञ ऐसा ही था, अब बहुत सारा सोना है, आप लेके आ जाओ। तो फिर पांडव उधर जाते हैं, अर्जुन, और उधर से वो सोना लेके आके महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पिछले जब अभी बोल सकते हैं कुछ है ही नहीं है, साइलेंटली रहो, अच्छा मजा करो, अभी राज्य आ गया तो अभी मजा करने का टाइम आ गया ना,
इतना साल आपने कष्ट किया, अभी आपको राज आ गया, जितना है उसमें आप अच्छे से ऐशो आराम से गुजर सकते हैं। अभी फिर धन कमा के फिर यज्ञ करने का क्या जरूरत है? और उसके लिए अलग से कष्ट करो, क्योंकि यज्ञ करना मतलब इतना छोटा चीज नहीं है। पहले तो धन चाहिए, फिर उसके बाद उसका तैयारी करो, फिर ब्राह्मण आएंगे, फिर इतना दिन आपको उपवास रखना पड़ता है, फिर उसके बाद जो भी आपके हाथ से भी बहुत सारा खर्च होगा ना, तो उसमें आप एंजॉय कहाँ करेंगे? इसे महीने महीने बीत जाएंगे। और एक नहीं, उन्होंने 3-3 अश्वमेध यज्ञ किए, क्योंकि पहले अश्व को छोड़ो, वो घूम घूम के जाएगा, फिर राजाओं से युद्ध करो, कोई उसका प्रतिकार कर रहा है, तो फिर जाके आपको यज्ञ करना चाहिए। फिर इतना क्या करने का जरूरत है? देखिए, क्योंकि मनुष्य का जो लक्षण है, हम कल चर्चा कर रहे थे, कामसन इंद्रिय प्रीति भोगने के लिए नहीं होता है, हमको आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए होता है। क्योंकि राजा लोग इस प्रकार से उदाहरण प्रस्तुत करते थे, देखिए मेरे पास इतना ऐशो आराम है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? इस प्रकार से यज्ञ और दान कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना चाहिए? सामान्य लोगों को भी, उनको भी इसी प्रकार से यज्ञ और दान करना चाहिए। उनको अपना समय भौतिक इंद्रिय तृप्ति में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस विषय को बताना चाहते हैं, इसलिए राजा लोग हर समय यज्ञ करते थे। ऑफ कोर्स यज्ञ करने में अलग अलग मकसद भी होता था। कुछ लोग को स्वर्ग जाना है, उधर जाके और एंजॉय करने के लिए, इधर थोड़ा बोलते ठीक है, थोड़ा बहुत मैं थोड़ा इधर कष्ट कर लूंगा, ऊपर जाके मैं एंजॉय करूंगा, इसलिए कुछ लोग यज्ञ करते हैं। लेकिन इधर युधिष्ठिर महाराज का एक उद्देश्य यज्ञ करने का, मैंने इतने लोगों को मारा है, बहुत पाप हो गया, अब उसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए। लेकिन कष्ट करना ही पड़ता है, भौतिक दुनिया में किसी को भी कष्ट करना ही है, तब जाके हम लोग प्रगति कर सकते हैं। लेकिन सही दिशा में करना चाहिए, भौतिक दिशा में नहीं, आध्यात्मिक दिशा में। युधिष्ठिर महाराज से हम देख सकते हैं कि इतना होने के बाद भी एंजॉय नहीं कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो हम, लेकिन कलयुग में क्या यज्ञ कर सकते हैं हम लोग? यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। कलयुग में एक ही यज्ञ है, वो क्या है? संकीर्तन यज्ञ। सभी लोग मिलके हम भगवान का गुणगान करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। अगला अनुवाद पढ़ेंगे कोई? रीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ पढ़िए, स्क्रॉल करिए प्रभु जी। हाँ स्क्रॉल है ना। हाँ, उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान हरि को प्रसन्न किया। तो उनका, युधिष्ठिर महाराज का हर समय एक ही लक्ष्य है, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का। तो ये उनका महानता है। और ऑफकोर्स आगे भी हम लोग युधिष्ठिर महाराज का, उनका राज्य भी इतना समृद्ध था, पूरे तीनों लोकों में उनका गुणगान किया जाता था। फिर भी उनको लगा नहीं, मुझे और अच्छा से भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। क्योंकि भगवान के भक्त कभी संतुष्ट नहीं होते भगवान के सेवा में। बोले हाँ अभी तो मैंने कर दिया, नहीं, उनको लगता है और करना चाहिए, भगवान का सेवा और करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद पढ़ेंगे कोई? जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये सारे यज्ञ योग्य द्विज ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाएं। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए भगवान वहां कुछ एक मास रहते रहे। हरे कृष्ण। हाँ ये देखिए, भगवान ने हमारे लिए 3 मार्ग दिए हैं। एक कर्म का मार्ग है, एक ज्ञान का मार्ग है, एक उपासना मार्ग, भक्ति मार्ग है। तो कर्म, ज्ञान और उपासना, और ज्ञान में योग भी आ जाता है। तो इस प्रकार के मार्ग दिए हैं ताकि हम अपना जीवन को सफल कर सकें। अलग अलग समय में अलग अलग पद्धतियां हैं, लेकिन अभी कलयुग के प्रभाव से क्या हो गया कि ये सारे जो पद्धतियां, ये इसका बहुत ही बुरा हालत हो गया। अभी
देखिए पहले जो यज्ञ करना, जो कर्म का मार्ग है, उसमें यज्ञ इत्यादि होता था, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना पड़ता था, बहुत अच्छे कड़क नियम पालन करने पड़ते, मतलब धर्म का पालन करना पड़ता था और बहुत शुद्धता को पालन किया जाता था और तपस्या भी बहुत कर, मतलब उपवास रखना, व्रत रखना बहुत सारे, और इस प्रकार से पूजा पाठ बहुत सारे चीज बहुत अच्छे नियमों के साथ किए जाते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, और उनका मेन उद्देश्य रहता था, जो कर्म का मार्ग अनुसरण करते हैं, उनका जो मेन उद्देश्य रहता था कि वो स्वर्ग जाए। और अभी क्या रह गया कि उस कर्म का मार्ग में कुछ ज्यादा कुछ बचा नहीं ठीक से, क्योंकि अभी क्या बचा है कि तांत्रिक पूजा पाठ बच गया है। लोग कुछ तांत्रिकों को बुलाते हैं, नहीं तो कुछ पूजा पाठ करते हैं और वो भी कुछ ठीक से नहीं होता है, और लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं और के लिए कुछ यज्ञ इत्यादि करते हैं। वो भी जो आजकल के जो पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मणों को जो मंत्र पढ़ते हैं, किसी को उसका अर्थ ही पता नहीं है, पहले उच्चारण ठीक से नहीं करते, करने के बाद भी उसका अर्थ पूछेंगे, उतना भी कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही पूजा पाठ चलता रहता है, उससे कुछ फायदा ही नहीं है। आपको अर्थ ही पता नहीं है, आप कुछ भी बोल रहे हैं, वो सही है गलत है किसको पता है, खुद को भी पता नहीं है और क्यों बोलने का, किस लिए बोलने का। तो लोगों को लगता है मैंने मंत्र बोल दिया तो हो जाना चाहिए नहीं होता है ऐसा, उसके लिए आपको साधना करना पड़ता है। आपने अच्छा साधना किया तब जाकर उसमें एक तरह का शक्ति होता है। आजकल भोग उल्लास में रहते हैं, कुछ लोग दारू भी पी लेते हैं, मांस भी खा लेते हैं, टीवी में बैठते हैं, देखते हैं, फिर जाके कुछ कहीं जाके यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उससे क्या, उससे किसी को कुछ फायदा हुआ, किसी को फायदा। इसलिए आजकल लोग टेबल काटर लगा के पूजा पाठ कर लेते हैं, किसी ब्राह्मण को बुलाने से दक्षिणा देना पड़ता है, हम अपने आप में यूट्यूब में टेप में लगाते हैं, उधर जो बताया गया है उसी प्रकार से घर में कर लेते हैं खुद से, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ये सिर्फ मतलब कलयुग का प्रभाव इस प्रकार से। देखिए इधर भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि योग्य योग्य व्यक्ति ब्राह्मणों के द्वारा किया जाए और उनको सही तरह से दक्षिणा दिया गया है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण स्वयं देख रहे हैं कि योग्य व्यक्ति हो। योग्य मतलब किसमें योग्य होना चाहिए, योग्य होना चाहिए उसके पर्सनल प्रैक्टिसेस में, उसका साधना ठीक होना चाहिए, उस समय योग्य होता है, नहीं तो कुछ ऐसा योग्य नहीं होता है। ऐसे टाइम पास नहीं करना चाहिए, हमको साधना ठीक से करना चाहिए इस प्रकार से। अभी तक का किसी को कुछ प्रश्न है? नहीं प्रभु। ठीक है, तो लास्ट श्लोक है इस अध्याय का, कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए मत। ये सौनक तत्पश्चात भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारिका नगरी के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सम्राट परीक्षित का जन्म नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये अभी भगवान द्वारका जाते हैं अभी, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज कुछ करीब 35-40 साल से कम का पालन, 36 ईयर्स बोलते, 36 ईयर्स का राज पालन करते हैं। उस समय भगवान आए होंगे, बहुत बार पांडव भी गए होंगे भगवान का दर्शन लेने के लिए, हमको इतना डिटेल नहीं है उसके बारे में, लेकिन कुछ इधर 3 यज्ञ के लिए भगवान आते हैं अश्वमेध देखने के लिए। अभी और एक उद्देश्य रहता है युधिष्ठिर महाराज में, जब भी यज्ञ करूंगा तो भगवान तो आएंगे, तो उस उद्देश्य भी वो इस प्रकार से यज्ञ करते हैं। तो आजकल के हमको यज्ञ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, घर में हमको अलग से यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। हर हम कीर्तन करेंगे, भक्तों को बुला के कीर्तन करेंगे, वो यज्ञ होता है और उससे सही फायदा होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग पेमेंट वाला यज्ञ नहीं करना चाहिए। पेमेंट वाला यज्ञ मतलब कोई कीर्तन मंडली को बुलाते हैं पैसा दे के, उससे भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है। ये कलयुग में ना जो ज्ञान मार्ग है वो भी बहुत ही खराब हो गया, और भक्ति मार्ग में भी ऐसा ही खराबी है। भक्ति मार्ग में खराबी क्या है,
लोग भागवत सप्ताह कराते हैं, मैं बता रहा था ना, उसमें अच्छा म्यूजिक लगाते हैं, अच्छा गाना लगाते हैं और उसको भी एक मनोरंजन की तरह करते हैं। भागवत मनोरंजन नहीं, भागवत साधना है, भागवत प्रार्थना है। इस प्रकार से करना चाहिए। मनोरंजन की तरह करेंगे कुछ होने वाला नहीं है, उससे भी अपराधी होगा और उससे हमारा उद्धार नहीं होगा बल्कि पतन हो जाएगा, क्योंकि आपने भागवत का अपराध किया है पैसे से, मनोरंजन के लिए। ये मार्ग सही नहीं मार्ग है, ये हमको जानना चाहिए और उसके हिसाब से हमारा जीवन को हम आगे बढ़ाना चाहिए। ये परीक्षित महाराज का जन्म का भी अगला है धृतराष्ट्र का। तो ये बहुत बड़े विषय है हमको समझने का, क्योंकि धृतराष्ट्र हम सभी को अच्छे से सूचित करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे हमारे जीवन में जो इसमें जो कैरेक्टर देते हैं नेगेटिव, क्योंकि हमको अपने अंदर कौन सा धृतराष्ट्र उसको समझना चाहिए, तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा। ये अच्छा अध्याय है मेरे लिए भी, क्योंकि भगवद गीता का जो 16वां अध्याय है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो पूरा पढ़ने के बाद हमको लगता है ये तो मेरे बारे में बता रहे हैं। धृतराष्ट्र भी ऐसे ही है। हमको उसके बारे में पढ़ने से क्या होता है, हम लोग बाहर निकल जाते हैं धीरे धीरे उस अध्याय को पढ़ के समझ के, अरे मेरे अंदर भी इस प्रकार का धृतराष्ट्र मेंटालिटी है, मुझे भी निकलना चाहिए इससे। तो इसलिए वो अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जरूर अटेंड कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। और उसका जो तात्पर्य है वो पहले से ही पढ़ के रख सकते हैं, कुछ तात्पर्य एटलीस्ट इस अभी तक जो हो गया 12 अध्याय का। मैं चाहता हूँ कि सारे लोग पढ़ के समाप्त करें, ताकि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आपको 1 घंटा भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी आधा तो 3-4 हम पढ़ लेते हैं, और आप एक आधा घंटा घंटे के अंदर बाकी का जो भी है आप तात्पर्य पढ़ सकते हैं और आगे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना तो पढ़ लीजिए ताकि हमारा अच्छा अध्ययन हो रहा है भागवतम का, एटलीस्ट जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और आपको और भी आगे हाँ, आपको लग रहा है कि हम लोग बहुत धीरे जा रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं और ये रिवीजन हो जाएगा। धीरे नहीं जा रहे हैं प्रभु, सही जा रहे हैं प्रभु। किसी को कुछ प्रश्न है? कह रहे धीरे नहीं जा रहे हैं, ठीक सही जा रहे हैं। समझ में भी तो आना चाहिए। किसी को हाँ किसी को कुछ प्रश्न है? अभी तक हमने जो चर्चा किया है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न मिलेंगे, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। तात्पर्य पढ़ेंगे तो हमको बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे तो हमको ज्यादा प्रश्न नहीं होगा। ऑफ कोर्स जरूरी नहीं है प्रश्न आना चाहिए पढ़ने के बाद, लेकिन सोचना चाहिए, पढ़ते हैं तब सोचना चाहिए और कैसे अप्लाई करना चाहिए वो भी सोचना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है हमको अच्छे से जप करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए जप में, तब जाके हमारे लिए बहुत फायदा है। जप हो रहा है, भागवतम हो रहा है और कुछ जरूरत नहीं है, जीवन में यही जरूरत है। जीवन यही प्रार्थना चाहिए, कभी उसका रुकना नहीं चाहिए, चलता रहना चाहिए गाड़ी। प्रभु जी आसक्ति तो नहीं कम हो रही है ना? आसक्ति आप कम नहीं होता है माता जी, वो हम भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ा लीजिए, अपने आप बाकी का आसक्ति छूट जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कब छूट गया वो। क्योंकि भक्ति मार्ग ऐसा है कि हम लोग कुछ अलग से प्रयास करने का जरूरत नहीं है, हमको एक ही प्रयास करना चाहिए, भगवान का शरण लेने का प्रयास करना चाहिए। तो जो जरूरत नहीं है भगवान निकाल देंगे, जो जरूरत है वो रखेंगे वो। और क्योंकि हमको जब तक भगवान के प्रति आसक्ति, बहुत बड़ा पोजीशन है वो, धीरे 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 अभी आप देखिए, हमको एक विश्वास होना चाहिए जो हम कर रहे हैं ना सही चीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? रोज लेट के भागवत पढ़ रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, और भगवान ने बोले ये करो, तथा राजस्तम नष्ट प्रायेष अभद्रेषु नित्यम भागवत से, जो नित्यम भागवत से हम लोग हर रोज भागवत करते, अभद्र जो अभद्र है वो सारे अपने आप कट हो जाएंगे, तो जो जरूरत नहीं है वो अपने आप चला जाएगा। और हम लोग सेपरेटली नहीं करना चाहिए, हमारा ज्ञान मार्ग और योग मार्ग नहीं, हमारा भक्ति मार्ग है, हमारा मार्ग बहुत अच्छा सही है। अच्छे से जप करो, अच्छे से भागवत, थोड़ा अच्छे से प्रसाद ले लो, बाकी का जो चीज है भगवान देख लेंगे। उसका ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है।
ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत आप जो कर प्रणाम। रहे हैं सही कर रहे हैं, पूरा विश्वास के साथ कीजिए और जो शक्ति चाहिए, जो हमारे लिए जो जरूरी है, वो भगवान दे देंगे।